नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर। कहां फंस रही है पैंच और कहां बन गई है बात, ये सब आज की स्पेशल स्टोरी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से घबराया विपक्ष। बीजेपी की नजर अब लोकसभा चुनाव पर। एनडीए में चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। यूपी में बन गई बीजेपी और सहयोगियों की बात। राज्यसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवार चयन की कवायद में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक 6 घंटे से अधिक समय तक मैराथन बैठकों का दौर चला। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई और खबर है कि पार्टी सूबे की 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने को तैयार है। बीजेपी जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल सोनेलाल को 2-2 सीटें, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी को 1-1 सीटें दे सकती है। जानकारी के अनुसार बीजेपी यूपी की 74 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी आरएलडी को बिजनौर और बागपत, तो अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट दे सकती है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बागपत सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वहीं अपना दल ने 2019 में भी इन्हीं सीटों से उम्मीदवार उतारे थे। क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूले का आधार? बता दें कि बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए घोसी और निषाद पार्टी के लिए संत कबीर नगर की सीट छोड़ सकती है। बीजेपी एनडीए के 4 सहयोगी दलों को यूपी की आधा दर्जन सीटों पर एडजस्ट करने की तैयारी में है, जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी इन 4 पार्टियों को 6 सीटों पर कैसे संतुष्ट करेगी और सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का आधार क्या होगा। 4 पार्टियां 6 सीटों पर कैसे एडजस्ट होंगी, इसे लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल पिछले 2 दशकों से 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती आई है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी 2 से 3 सीटें मांगती रही हैं। निषाद पार्टी भी 2 से 3 लोकसभा सीटें चाहती है, तो वहीं हाल ही में विपक्षी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ आए जयंत चौधरी की आरएलडी भी सीट शेयरिंग को लेकर कतार में खड़ी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को पिछले चुनाव में आधा दर्जन से अधिक सीटें दी थी। पिछले चुनाव की बात करें तो आरएलडी अमूमन 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। बीजेपी के साथ आने से पहले आरएलडी का इस बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ना तय था। सपा के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया है। बता दें कि पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर विपक्ष ने कब्जा किया था। इसमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली। तो वहीं 2009 के चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और तब भी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में क्या जयंत 2 सीटों से संतुष्ट हो जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सहयोगियों को एडजस्ट करने की रणनीति पर चल रहा है मंथन। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी सहयोगियों को लोकसभा की कम सीटों पर एडजस्ट कर रही है, तो हो सकता है कि राज्यसभा से लेकर कैबिनेट और निगम बोर्ड में प्रतिनिधित्व दे दे। लेकिन जानकारों की राय अलग है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हमें नहीं लगता कि बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की जरूरत जितनी बीजेपी को है, इन नेताओं के लिए बीजेपी उससे कहीं अधिक जरूरी है। जयंत चौधरी अपनी सीट तक नहीं जीत पा रहे, ऐसे में उनके लिए अब एक तरह से वजूद की लड़ाई है। सपा से गठबंधन में 7 सीटें मिल जरूर गई थी, लेकिन जीत कितने पाते, जयंत ने जरूर इसका भी आकलन किया होगा। नहीं तो अधिक सीटें छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं आते। वह भी ये जरूर जानते होंगे कि बीजेपी के सामने उनकी बार्गेन पावर उतनी नहीं होगी जितनी सपा और कांग्रेस के सामने थी। एक पहलू यह भी है कि आंकड़ों की नज़र से देखें तो सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का आधार 2022 के यूपी चुनाव में प्रदर्शन नजर आता है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यूपी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 403 है
और लोकसभा की सीटें 80, यानी 5 विधानसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट। यूपी में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन 6 लोकसभा सीटों पर सहयोगियों को एडजस्ट करने की रणनीति पर बीजेपी मंथन कर रही है, तो उसके पीछे भी यही गणित नजर आता है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं? दरअसल यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया की पार्टी अपना दल सोनेलाल को 12 सीटों पर जीत मिली थी। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी ने 1 सीट उपचुनाव में जीती। आरएलडी के 9 विधायक हैं। 5 विधायक पर 1 सीट के फॉर्मूले का आधार बनाकर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी के हिस्से 1-1, अनुप्रिया की पार्टी के हिस्से 2, आरएलडी के हिस्से 2 सीटें आएगी। हालांकि बीजेपी उसके सहयोगी दलों की ओर से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी हर राजनीतिक पार्टी में माथापच्ची चल रही है। केवल एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन भी इसको लेकर चिंतित है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन के दोनों घटकों के बीच काफी समय से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही थी। इसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं शेष 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य चुनाव लड़ेंगे। यूपी के 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल है। सीट बंटवारे के बाद हुई बयानबाजी। सीट बंटवारे पर मुहर लगने के बाद बयानबाजी का दौर भी चला। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार पार्टियों ने जो तय किया था, उसी के अगले कदम के रूप में सपा और कांग्रेस यूपी में सीटों के शेयरिंग को लेकर जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उस पर दोनों दलों के अध्यक्षों के कहने पर एक कमेटी स्थापित की गई, जिसके जरिए सभी पार्टियों को साथ लाकर बीजेपी का मुकाबला और कैसे उसे हरा सके उसको तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि यूपी में आपसी समन्वय से फैसला लिया गया है कि कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के तहत अन्य बची हुई 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का सपना एनडीए को हराना। यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम एनडीए को मिलकर हराने के लिए तैयार हैं। हम सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला है। वाराणसी में राहुल गांधी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए। सरकार के दबाव में प्रशासन ने राहुल की वह तस्वीर जारी नहीं की जिसमें वह गर्भगृह में थे। सीसीटीवी भी ऑफ कर दिया गया। यह सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक है। इस तरह की जो सोच है, इसे इंडिया पूरा नहीं होने देगा। कैसे पटरी पर आई बातचीत? सूत्रों का कहना है कि अलायंस में जब सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ते दिखी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। उसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस ने 2 बदलावों की मांग की। हाथरस में समाजवादी पार्टी की वापसी के बजाय सीतापुर की सीट मांगी गई। श्रावस्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर भी सहमति बनी। वाराणसी सीट को लेकर भी सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है। अब यह सीट शेयरिंग फॉर्मूला पार्टियों के लिए कितना कारगर साबित होती है, किसको फायदा और किसको नुकसान होता है, ये चुनाव का परिणाम ही तय करेगा, जिसका हमें इंतजार करना होगा। आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।